हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और आज खुशी का ठिकाना नहीं है मेरा। और आज रियली मैं अपने आप को एक ब्लेस्ड टीचर समझता हूँ, जो आप सबके प्यार की वजह से इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से मुलाकात हो रही है। तो आज मैं आपको मिलवाता हूँ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, एंटरप्रेन्योरशिप में आग लगाने वाले हमारे अपने इंडिया के चहेते विवेक बिंद्रा सर। इंग्लिश लवर्स का स्वागत है। थैंक यू सर। तो आप सभी की तरफ से मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं सर से पूछना है के लिए आज यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले तो सर, आपसे बेटर मोटिवेशन कोई दे नहीं सकता और 90% मेरे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर इंग्लिश हम इसलिए नहीं सीख पा रहे हैं, हमें लगता है हम कुछ गलती कर देंगे तो समाज हमें कुछ बोल देगा। और एक ये क्लास एक वो बना रखा है, क्लास डिफ्रेंशिएशन कर रखी है, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को आप क्या मोटिवेशन के कुछ टिप्स दे सकते हैं ताकि वो इंग्लिश क्या कुछ भी सीख सके? एक्चुअली ये जो लैंग्वेज होती है ये कम्युनिकेशन के लिए होती है, और कम्युनिकेशन का मतलब है सेंडर रिसीवर एक बात समझ जाए, डिकोडर एनकोडर एक बात समझ जाए। जो इसने बोला इसने सुना, इसने वही समझा जो इसने समझते हुए बोला, ये दोनों जुड़ जाए। इसके पीछे भाषा का रोल बहुत ही कम है, लैंग्वेज का रोल बहुत ही कम है। इसके पीछे रोल है कनेक्टर डिटेक्टर। किसका? कनेक्टर और डिटेक्टर। कनेक्टर का डिटेक्टर बनना है आपको। मैं समझाता हूं, इजी करता हूं। कनेक्टर क्या होता है? आप एप्पल यूज करते हो, एंड्रॉइड या आईओएस? क्या यूज करते हो? हाँ, तो आप आईओएस यूज करते हो। अब सैमसंग के चार्जर से एप्पल का चार्जर मोबाइल चार्ज हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं, लेकिन थोड़ा जोर से डालोगे तब तो हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ। अगर जोर से सैमसंग के चार्जर को एप्पल के मोबाइल में डाल दो, चार्ज कर देगा? हाँ, उसको मारने के लेवल तक पहुंच जाएंगे तो शायद हो जाएगा। तो शायद हो जाएगा, नहीं होएगा। नहीं होगा। तब भी नहीं, फोन टूट जाएगा, चार्जर टूटेगा, नुकसान होएगा। तो ये, और सैमसंग के फोन में एप्पल का चार्जर डालो, नहीं होएगा। कितना भी जोर डाल दो नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी, वो पिन विन टूट जाएंगे उसके। तो क्या चाहिए आपको? एक कनेक्टर चाहिए। अब मोबाइल एसेसरी की शॉप पे जाओ, उसको बोलो भैया कनेक्टर दे दो इन दोनों का, अब यहां से कनेक्ट करो, वहां से कनेक्ट, एकदम एनर्जी फ्लो करेगी। कम्युनिकेशन के लिए सामने वाले का कनेक्टर ढूंढना है। उसका क्या कनेक्टर है जिंदगी, वो कैसे कनेक्ट होगा मुझसे, कैसे मेरी बात समझेगा, क्या ढूंढ रहा है, क्या जानना चाहता है, क्या एस्पिरेशन है, क्या नीड है, क्या इंटरेस्ट है, क्या कंसर्न है, क्या एक्सपेक्टेशन है। उसको पकड़ लो फटाफट एकदम। और फिर उसके बाद में टूटी फूटी इंग्लिश या बहुत बढ़िया इंग्लिश, ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोल के भी क्या फायदा, तुम कनेक्ट ही नहीं कर पाए तो। और कम इंग्लिश में भी कनेक्ट करके फायदा होगा तो एकदम एंथुसियाज्म आ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट, एंथुसियाज्म इज कंटेजियस। आप में बात करते हुए उत्साह होना चाहिए, वो जाता है अंदर, कम्युनिकेट कर देगा आपकी बात को। और इसीलिए मैंने क्या बोला आपको, कनेक्टर डिटेक्टर, मतलब कनेक्ट कर लिया ना तो अब कन्वे और कन्विंस कर पाओगे। इतना सा कनेक्ट कर लो, इतना सारा कन्विंस कर लोगे, लेकिन इतना सारा कन्विंस कर लो, अगर कनेक्ट नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाओगे, जीरो फायदा है। तो इसीलिए जिसको अंग्रेजी सीखनी है, पहले ये समझे अंग्रेजी बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन का तरीका है। सेंडर रिसीवर एनकोडर डिकोडर, एकदम बात बन जाएगा। बात समझानी है, बस ग्रामर और किसी टॉपिक्स आ जाएगी ग्रामर धीरे धीरे। एक बार मैं मंदिर में था, बहुत छोटा था मैं, 6-7 साल का। तो वहाँ एक भिक्षु जो भिक्षा मांग रहा था, वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा था मुझसे। तो मैंने अपने घर वालों को देखा, बोला, मैं हंस रहा था, मैंने कहा देखो इंग्लिश बोलने की कोशिश कर। तब मेरे घर वालों ने बड़ी अच्छी बात बोली, मेरे चाचा थे उस समय, बोला वो प्रयास कर रहा है, और वो तुम्हारे साथ प्रयास इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको तुम्हारे साथ शर्म नहीं आ रही है। तो आइडिया क्या है आपको, वो शुरुआत में ना अपने छोटे से बच्चों के साथ में, अपने से छोटे बच्चों के सामने बोलने की कोशिश करो, जो आपका मजाक ना उड़ा पाए, एक्सीडेंट पॉइंट है ना, क्योंकि जिससे आपको डर ना लगता हो। तो वो डर आप खत्म कर देंगे, प्रैक्टिस कर लोगे वहां पे, जब बैटलफील्ड में उतरोगे तो युद्ध जीत के आओगे। बिल्कुल। तो देखो सर ने कितने प्यार से, कितने सरल तरीके से समझा दिया। और सर एक चीज हो रहा है, आज के दिन हर कोई सेटल होना चाहता है और नौकरी के पीछे भागते हैं। और मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं या अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई जॉब मैं पकड़ूं वही ठीक है। लेकिन जैसे आप बिजनेस कोच हैं सर, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जॉब ही ज्यादा जरूरी है सेटल होने के लिए, या हम बिजनेस करके भी सेटल हो सकते हैं? अगर आपको बिजनेस करना है ना, तो पहले अपनी जॉब के अंदर बिजनेसमैन की तरह काम करके दिखाओ। अगर जॉब के अंदर आप बिजनेसमैन की तरह काम नहीं किया ना, तो जिंदगी में बिजनेसमैन तो बन नहीं पाओगे आप, पक्का है। बिजनेसमैन की लाइफ थोड़ी अलग है। इसीलिए ज़्यादा सेटल होने की बात मत करो, जिंदगी में आगे वही रहता है जो हर समय अपने आप को अनसेटल रख पाता टुवर्ड्स द गोल। एग्जैक्टली।
और ये अनसेटल वाली चीज़ तो मेरी लाइफ में हुई है। 30 नौकरियां मैं छोड़ चुका हूँ, उसके बाद मैं कहीं जाके अपने ही बिजनेस में सेटल हुआ हूँ, जो एक स्किल सेट होती है। तो सर ये स्किल सेट से मुझे याद आया, जैसे मैं 0 लेवल से इंग्लिश सिखाता हूँ, तो किसी को अगर बिजनेस करना हो तो आपसे बेटर कोई कोच हो नहीं सकता जो 0 लेवल से ही बिजनेस को सिखाता है। तो ऐसी क्या ट्रेड्स और क्वालिटीज होनी चाहिए कि आप बिल्कुल जिसको कुछ भी ना आता हो बिजनेस का ABC, वो बिजनेस को समझ सके और शुरू करने की हिम्मत भी कर सके। जिसको कुछ नहीं आता हो ना, उसको ये ढूंढना चाहिए कस्टमर की अभी अनसॉल्व प्रॉब्लम कौन सी है। क्या सोचना चाहिए? अनसॉल्व प्रॉब्लम। अनसॉल्व प्रॉब्लम कौन सी है? अपन क्या करते हैं, हम बिजनेस में दूसरों को देखते हैं, देखो इसने 100 रुपये का माल 110 रुपये में बेच दिया, इसने 100 का माल 120 में बेच दिया, बैठे बैठे कमा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं भी कर लूँगा। पर आप उसी बाजार में उतर गए और आप क्या सोच रहे हो, जब आप देख रहे थे तो बाकी नहीं देख रहे थे क्या? वो भी देख रहे थे, अरे 100 का 110 में, 100 का 120 में, हम भी कर लेंगे। कई लोग बाजार में उतर जाते हैं, धीरे धीरे वो 100 का 103 102 होने लग जाता है, और एक समय आता है कई बार 100 का 98 में भी निकालना पड़ जाता है। ये सारी सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स थी। कौन सी थी? सॉल्व प्रॉब्लम। इसने सॉल्व कर दी थी, इसने सॉल्व कर दी, तुम क्यों कूद रहे हो उसमें? वहाँ कूदो जो भी सॉल्व नहीं हुआ है, प्रीमियम मिलेगा, 100 का 300 मिलेगा, 120 नहीं, 130 नहीं, 100 का 300 मिलेगा, क्योंकि आपने अनसॉल्व प्रॉब्लम पे काम किया है। और जो आपकी स्ट्रेंथ है, एक स्वॉट एनालिसिस जो होता है, अपनी स्ट्रेंथ भी पहचानो, वीकनेस भी, अपॉर्चुनिटीज भी देखो और थ्रेट्स भी। तो ये सारा देखने के बाद एक इंसान सोच सकता है कि मैं बिजनेस करूं, क्या करूं। जैसा आपने कहा, अनसोल्व जो प्रॉब्लम है आपके आसपास, उसको ढूंढिए। सर ये चीज़ तो हो गई। अब एक छोटी सी बात और है कि जब कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको ये लगता है कि मेरे में वो काबिलियत है या नहीं। जैसे इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बोला मेरे में वो काबिलियत है या नहीं, कई कहते हैं ग्रामर पूरी आनी चाहिए तभी बोलूँगा। तो कई मिथ्स हैं बिजनेस को लेके भी कि मैं ऐसा क्या सीख लूँ तभी मेरे अंदर वो स्किल सेट आएगा कि मैं बिजनेस कर सकूँ। ये ना आपको अपना साइकोमेट्रिक एनालिसिस करना चाहिए। आपका नेचर क्या है, आप किस चीज़ में आपकी स्ट्रेंथ है। हम ना इसकी एनालिटिक्स हम बना के भी देते हैं। जिस इवेंट की हम बात कर रहे थे एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड की, तो यहाँ पे हमारा एक मैनुअल दे रहे हैं। उस मैनुअल में मैं वहीं पे लाइव पब्लिक के अंदर पूरे 30,000 लोगों के सामने, जैसे आपने नाम देखा ना बाबा बागेश्वर है, वो हमारे को बोलते हो आप बिजनेस के बाबा बागेश्वर हो, है कि नहीं? मैं वहीं पे आपको सामने करके दिखाऊंगा। सच बोलते हैं। नहीं, थैंक यू वेरी मच। मतलब एक बार पहले मैं उनसे मजाक कर रहा था, तो बाद में उन्होंने और ज़्यादा मजाक कर दिया मुझसे। ओके। तो मैं को बताता हूँ आपकी पर्सनालिटी क्या है। या तो आप एक्शन मैन हो, या पीपल मैन हो, या आइडिया मैन हो, या प्रोसेस मैन हो, या आप ब्राह्मण हो, इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी, आप एडवाइजरी का काम करोगे, या आप क्षत्रिय हो, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी, ऑपरेशन का काम करोगे, या आप वैश्य हो, मर्केंटाइल क्लास ऑफ सोसाइटी, यानी कि आप व्यापार करोगे, या आप शूद्र यानी विच इज असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी, विच मीन्स कि आप एक अच्छा एम्प्लॉय बन सकते हो। आप यू कैन डू लॉट ऑफ ग्रेट वर्क लाइक दैट ऑल्सो। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड योर साइकोमेट्रिक एनालिसिस फर्स्ट। आपका साइको फिजिकल नेचर, साइको मतलब दिमाग, फिजिकल मतलब आपका किस तरीके का नेचर, बॉडी का बिहेवियर है। हाँ, जैसे क्या कहते हैं, गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म, आपके गुण क्या है, कर्म क्या, क्या मैच करते हैं। तो हम लोग लाइव आप सबका टेस्ट भी करेंगे अगर आप आ रहे हैं इसके अंदर। नहीं तो मैं एक डिटेल में वीडियो आपके साथ जरूर बना सकता हूँ फ्री में, जिसमें लोगों को फ्री में भी जो लोग जानना चाहें वो सीख लेंगे। लेकिन वहाँ पे लाइव आपका टेस्ट करेंगे हम लोग, आपको बता देंगे कि आपके लिए ये ताकत है, ये वीकनेस है, इस तरीके का एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा, इस तरीके का काम मत करना, इस तरीके का काम आप कर सकते हो। तो वो आपके सामने आपकी रिपोर्ट आपके वहीं पर लाइव बना के निकाल के दिखा देंगे। 30 के 30,000 लोग खुद निकालेंगे हमारे साथ में बैठ के। बिल्कुल, ये लिंक भी होता है सर, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड और मेरा भी है EL इंग्लिश लवर्स, तो ये कनेक्शन हमारा बिल्कुल स्ट्रांग रहेगा। और 23rd और 24th को सर जो ये इवेंट कर रहे हैं, सर तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के अपने आप में मास्टर हैं। पता नहीं कितने ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर बनाते हैं। हम भागते हैं यूट्यूब के अवार्ड्स के पीछे, सर को सीधा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलते हैं। सर कितने ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड और बनाना चाहते हैं आप? ये भी बनेगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। हाँ, इंशा कृष्णा, इंशा अल्लाह, इंशा राम, जरूर बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये 12वां विश्व रिकॉर्ड होगा हमारा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं अभी टीम से चेक भी कर लूँगा कि उन्होंने अटेम्प्ट में डाला है कि नहीं डाला, पर ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्व होने, जो आ रहे हैं ना उनको लगना चाहिए भाई साहब 2 दिन में 2 जन्म की लर्निंग लेके आऊँ, ये मेन मुद्दा है। तो इसलिए जो आपके हरियाणा में छोटे टाउन से बिल्कुल ऐसी जगह से, आपकी जगह को वहाँ क्या बोलते हैं उसको, आपके भिवानी को, हाँ। भिवानी को आपने एक निकनेम भी दिया हुआ ना, मतलब छोटी काशी, जैसे उत्तर काशी है, हाँ। ऐसा छोटी काशी बोलते हैं। इसे सर मिनी क्यूबा भी कहते हैं। तो विजेंद्र बॉक्सर जो ओलंपिक में पहला मेडल बॉक्सिंग में इंडिया का आया था, वो भी हमारे वहाँ से आया था। दैट्स लवली, ही इज अ वंडरफुल पर्सन।
तो मैंने उनके साथ कई शूट्स भी किए हैं पहले। तो ये भिवानी से अगर कोई लड़का सोचता हो उसकी जो पहले 1000 दिन की जर्नी है ना, वो यहाँ सॉल्व कर देंगे हम। पहले 1000 दिन में क्या तकलीफें आएंगी वो हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं, उसके ऊपर बहुत चर्चा करेंगे। फर्स्ट 1000 डेज का चैलेंज क्या है उसको सॉल्व करेंगे कि शुरुआती बिजनेस में फंडामेंटल गलतियाँ क्या करते हो जिसको आप ठीक कर सकते हो। दैट इज़ द मेन आइडिया, और वही अपन यहाँ करने वाले हैं। ये एक्सपीरियंस ना और कहीं नहीं मिलने वाला, तो इसलिए वीड लाइक टू इनवाइट। मैं तो आप सबको बोलूँगा कि इसको ज़रूर उन आदमी को बता दो जिसको बेचारे के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि ये नहीं है, डिजिटल इवेंट नहीं है, ये फिजिकल है। इसलिए मेरी एक तकलीफ है भाई, जानते हो सत्येंद्र भाई क्या तकलीफ है? कि मैं 30,000 की 32,000, 33,000, 40,000 सीट कर नहीं सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि 30,000 है तो मैं 50,000 लोगों को बुला लूँ, मैं बुला ही नहीं सकता। मैं 30,000 के ऊपर बुला ही नहीं सकता। आने को तो सर लाखों आ जाएंगे आपकी एक आवाज़ पे भी। तो वो एक इशू है, इसलिए आप टाइमली लोगों तक जिसको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि ये हमने सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम किया है। इसलिए हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे, आपसे 2 दिन मांग रहे हैं। आपके पैसा तो बहुत थोड़ा देना है, पर 2 दिन दे दो, 2 जन्म की लर्निंग देंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती किसी के लिए भी, कुछ नया सीखने के लिए और एक शुरुआत करने के लिए। जो लाइव विवेक बिंद्रा सर खुद बताएंगे, इनसे बड़ा मोटिवेशन बिजनेस कोच मुझे नहीं लगता हमारे आज के दिन में आसपास हमें मिल सकते हैं। तो सर आप इतना कुछ कर चुके हैं, आप कपिल शर्मा शो कर चुके हैं, आपका मतलब हर जगह नाम है, आप इतना मीडिया में भी छाए रहते हैं, न्यूज़ चैनल्स हर जगह। तो सर कहीं हम आपको फिटनेस में भी देखते हैं, आप पूरा मोटिवेशन करते हैं अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट से। तो क्या कुछ मूवीज वगैरह में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको? मेरा एरिया नहीं, मेरा एरिया बिजनेस को इनेबल करना, लोगों के एंटरप्रेन्योर्स को इनेबल करना। इसलिए पॉलिटिक्स में, बॉलीवुड में, लेफ्ट राइट, इधर उधर मुझे कहीं नहीं देखेंगे। टीवी सीरियल, वेब सीरीज, कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब बिल्कुल क्लियर है, मैं अपने लक्ष्य से नहीं हटता। क्लैरिटी इज पावर। क्या? क्लैरिटी इज पावर। पावर आप पे तभी है जब पे क्लैरिटी है। अगर आप यार ये अच्छा लग रहा है कर लूँ, अच्छा नहीं, जो सही लग रहा है वो करना है। सही काम करने हैं, अच्छे काम नहीं करने हैं। अच्छे काम तो बहुत हो सकते हैं, भटक जाएंगे उसमें हम। सही काम करना है, कभी वो अच्छा लगेगा कभी बुरा लगेगा। सुबह 4 बजे उठना सही काम है। हाँ, अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अच्छा कहाँ लगता है? अच्छा लगता है 11 बजे तक सोऊंगा, बस सही क्या है? सुबह 4 बजे उठ करके अपना काम चालू करूँगा, अपनी साधना, अपना स्वास्थ्य, अपना स्वाध्याय। तो अगर आप इस पे काम करेंगे, साधना, स्वास्थ्य, स्वाध्याय, ये सुबह उठ के करेंगे। साधना मतलब जो आप पूजा पाठ करते हैं, स्वास्थ्य मतलब जो अपना वर्कआउट करते हैं, स्वाध्याय मतलब जो आप पढ़ते हैं बैठ करके, अध्ययन करते हैं, वो सही काम है। अच्छा नहीं है, कई बार वो अच्छा नहीं लगता, सही काम। बिल्कुल, तो सर ने बिल्कुल सही कहा और सर की डेडिकेशन दिखती है। सर जितना श्रीमद् भागवत गीता को प्रमोट करते हैं उसे देख के हमें रियल बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि आप जैसे जब एक सेलिब्रिटी इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है। अभी शायद सर आपने पीछे भी कोई एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था, इसका मैंने न्यूज़ में देखा था कहीं चैनल पे। तो आप हर चीज़ को इतना नेक्स्ट लेवल तक लेके जो जाते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है एंटरप्रेन्योर्स लॉन्चपैड जो है वो आप जैसे सभी बच्चों के लिए जो न्यू कमर्स हैं बिजनेस में या किसी भी फील्ड में कुछ करना चाह रहे हैं, ये 2 दिन आपकी लाइफ चेंजिंग डेज हो सकते हैं। आपकी लाइफ में एक नया टर्निंग पॉइंट भी आ सकता है। तो थैंक्स फॉर हैविंग मी सर, इट वाज रियली अ प्लेजर और ड्रीम कम ट्रू वंस अगेन। फैन मोमेंट भी है मेरे लिए और थैंक यू आप सभी का, आपके प्यार की वजह से मुझे ये मौका मिला है सर जैसे महान हस्ती के साथ 2 पल बिताने का। सो थैंक यू एवरीवन और थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।